प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से है, सरल रेखा y इज इक्वल टू 5x माइनस 7 और y इज इक्वल टू 5x प्लस 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में हमें दो रेखाएं दी गई दो रेखाएं। वो रेखाएं कैसी हैं? एक तो है y इज इक्वल टू 5x माइनस 7 और दूसरी रेखा है y इज इक्वल टू 5x प्लस 6। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी का हमें पता लगाना है। तो ये रेखा 1 है, ये रेखा 2 है, दोनों प्रश्न में दी गई है। और इन रेखाओं को गौर से आप जब देखेंगे तो x के सामने का गुणांक 5 है, इसमें भी 5 है। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है। तो ये रेखा 1 में खींच रहा हूँ चित्र में और ये दूसरी रेखा खींच रहा हूँ और उनके समीकरण हमें ज्ञात है और मुझे इनके बीच की दूरी का पता लगाना है। तो बीच की दूरी दो रेखाओं की लंबवत ही होगी और निश्चित रूप से दोनों रेखाएं समानांतर होनी चाहिए। यदि वो प्रतिच्छेद होंगी, समानांतर नहीं होंगी, तब बीच की दूरी पूछना फिजूल काम है। यदि मान लो कोई पूछता भी है प्रतियोगी परीक्षा में, तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी 0 होगी 2D में। भले ही 12वीं क्लास में जब हम आकाश में रेखाओं को पढ़ेंगे तो वो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी आकाश में हो सकती है, लेकिन समतल पर खींची गई दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी 0 होगी, उनकी दूरी नहीं होगी। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ही हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको समान रूप में बदलना ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम समीकरण नंबर 1 को समान रूप में बदल रहे हैं। तो 5x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर सरल रेखा 1 का है, इसलिए मैं एक डैश नाम दे रहा हूँ उसको। और दूसरी जो सरल रेखा है उसका समीकरण भी इसी सामान्य रूप में, जनरल फॉर्म में इसको बदल दिया जाए और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको 2 डैश नाम दे रहा हूँ। अब चित्र में बगल में मैंने बताया है कि ये रेखा 1 है, रेखा 2 है। तो सबसे आसान तरीका दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का ये हो सकता है कि इस पर कोई बिंदु A ले लिया जाए और उसका y कोऑर्डिनेट में 0 मान लो। आप x कोऑर्डिनेट भी 0 मान सकते हैं। तो रेखा 1 पर y बराबर 0 मैं ले रहा हूँ। तो रेखा 1 का समीकरण है y इज इक्वल टू 5x माइनस 7। इसमें y की वैल्यू 0 रख दी जाए तो x के निर्देशांक का पता लग जाएगा -7। इसको 7 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो -7 को उधर पक्षांतर कर देंगे 7 और 5x। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमको मिल रही है 7/5। तो A बिंदु के निर्देशांक का मुझे पता लग गया, वो है 7/5 0 रेखा 1 पर। रेखा 1 पर जो बिंदु है उसके निर्देशांक है 7/5 और 0। इस बिंदु से रेखा 2 पर, जिसका समान रूप 2 डैश है, डाले गए लंब की लंबाई AM हम फाइंड करेंगे। तो बिंदु जिसका पता लगा लिया है, निर्देशांक का पता लगा लिया है, बिंदु A 7/5 0 से रेखा 2 जिसका रूप है 2 डैश पर डाले गए
लंब की लंबाई वो क्या होगी, AM होगी। और बिंदु आपको मालूम है 7/50 और रेखा आपको मालूम है 2 डेज कहो या 2 कहो, समान रूप में ही समानता लेना चाहिए जब लंब की लंबाई ज्ञात कर रहे हों। तो 5 आप देख रहे हैं कि 5x, तो 5 इंटू एक्स के जगह 7/5 मुझे रखना चाहिए, माइनस इस 2 डेज में y के जगह 0, क्योंकि y को हमने 0 मानते हुए कैलकुलेशन किया है। आप x = 0 रख के भी y की वैल्यू कैलकुलेट करके भी काम कर सकते हैं। तो 5 इंटू 7/5 मैंने उसमें रखा है x के जगह, y के जगह 0 और +6 अपॉन रूट ओवर इसमें x का गुणांक 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस y का गुणांक -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस ही होगा। तो ये 5 और 5 कैंसिल। और वैसे ये मापांक में लेना चाहिए हमेशा। लंबाई जो होती है वो पॉजिटिव होती है। 7 + 6 हमें मिली 13 और ये मापांक में ले रहा हूँ। और रूट ओवर ये 25, 5 का स्क्वायर 25, 1 -1 का स्क्वायर 1, और इस तरह से हमको 13 का मापांक भी 13 होगा और ये वर्गमूल 26 का मापांक भी 26 होगा। और इस रूप में उत्तर अच्छा नहीं लगता है, इसको रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो वर्गमूल 13 वर्गमूल 26 और वर्गमूल 26 गुणा वर्गमूल 26 करेंगे तो हमें वर्गमूल 13 बटे वर्गमूल 26 मिलेगा और बटे 26, तो 13 दूनी 26। इस रूप में उत्तर देना ज़्यादा अच्छा होता है। वर्गमूल 26 √26/2 यूनिट्स इन दोनों रेखाओं की, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी होगी। इसके और भी रूप है कि मूल बिंदु से हम डाले गए लंब की लंबाई निकालें और फिर दूसरी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालें, और उन दोनों का अंतर यदि हम करेंगे तो भी हमें बीच की दूरी प्राप्त हो सकती है। जैसे हम दो समानांतर रेखाएं खींचे हैं और यदि ये रेखा 1 है, ये रेखा 2 है और मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ये P1 है और दूसरी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई P2 है, तो दोनों की बीच की दूरी P2 - P1। मूल बिंदु से हम लंब डालकर भी हम समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान, उसमें दो लंब की लंबाई हमें निकालनी होगी। सबसे आसान तरीका यह है कि किसी एक रेखा पर y = 0 मान लिया जाए या x = 0 मान लिया जाए, उसके सापेक्ष x का मान निकाला जाए तो बिंदु प्राप्त हो जाएगा। बिंदु है 7/50 और उस बिंदु A से दूसरी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालने से हमको डायरेक्ट दोनों रेखाओं के बीच की दूरी का पता लग जाता है, जिसका उत्तर है वर्गमूल 26/2 इकाई।